रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 25 मई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ मंगलवार 25 मई 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है वो है रोमन्स 14 चैप्टर 17 वर्स। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है एंडलेस जॉय, कभी अंत ना होने वाला आनंद। एंडलेस जॉय, कभी अंत ना होने वाला आनंद। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। रोमन्स 14 चैप्टर 17 वर्स। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक बट राइटियसनेस एंड पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। According to the scriptures, there is a relationship between joy and the Holy Ghost. पवित्र वचन के आधार से देखेंगे तब एक रिश्ता बनता है आनंद और पवित्र आत्मा के बीच में। Romans 15:13 says, Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 13 वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Also in 1 Thessalonians 1 chapter 6 verse, the Bible says, And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. और इसके साथ साथ पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय 6 वचन पवित्र बाइबल कहता है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु के सी चाल चलने लगे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। And our theme verse says, the kingdom of God is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. और हमारा शुरुआती वचन यही कहता है कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता और शांति और आनंद पवित्र आत्मा में है। Although some Christians have received the Holy Spirit, their hearts are full of troubles. They are worried about many things. कुछ ऐसे मसीह हैं जो पवित्र आत्मा प्राप्त किए हैं, फिर भी ऐसा है उनके साथ, वो प्राप्त किए हुए हैं पवित्र आत्मा को, तो भी उनके हृदय जो है पूर्ण रूप से परेशानियों से भरे हुए हैं और बहुत सी चीज़ों के लिए चिंताग्रस्त है।
They are worried about their children, their health, business, etc. वह चिंता व्यक्त करते रहते हैं, चिंताग्रस्त बने रहते हैं उनके बच्चों के विषय में, उनके सेहत के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में, etc. ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर. They just seem to have so many reasons to not be happy. उनके पास ऐसे देखने के लिए जाएंगे तो कितने सारे ऐसे कारण हैं उनको आनंदित ना होने का. Someone may say, with the things happening in my life, I need a change of environment. I need to travel somewhere I can really be happy. कुछ लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में होती जा रही है, इसकी वजह से मुझे बदलाव करने की ज़रूरत है मेरे वातावरण में. मुझे कहीं तो जाकर घूम कर आने की ज़रूरत है जहाँ मुझे सच में आनंदित लगे. No, don't look to anything external to give you joy. बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ों की तरफ अपने आनंद के विषय में देखिए मत. कोई भी बाहरी चीज़ें आपको आनंद नहीं देगा. उनकी तरफ आनंद के लिए मत देखिए कि वह आपको आनंदित करेंगे. Joy is one of the fruits of your recreated human spirit. आनंद एक फल है जो आप नए सृष्टि बनाए गए मनुष्य आत्मा में उसका. सो इट्स इन यू. तो वो आनंद आपके अंदर है, वो नया सृष्टि आपके अंदर है. योर spirit produces endless joy. It's called joy unspeakable and full of glory. 1 Peter 1 chapter 8 verse. आपका आत्मा जो है वह कभी खत्म ना होने वाला आनंद उत्पन्न करता रहता है और उसको इस प्रकार से कहा गया है पहले पत्रस के 1 अध्याय के 8 वचन में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है. ऐसा मगन होना जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है. यह है वो आनंद जो कभी ना खत्म होने वाला आनंद जो हमारे आत्मा में उत्पन्न किया जाता है. True joy and happiness have nothing to do with what's going on around you. सच्चा आनंद और सच्ची खुशी उन चीज़ों में नहीं है जो कुछ भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द में, उसके साथ उसे कोई लेन देन नहीं रहता है. Our joy is independent of circumstances. हमारा आनंद सारी परिस्थितियों के साथ कोई के ऊपर निर्भर नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है. We are joyful in adversity. हम विरोध परिस्थितियों के अंदर भी हम आनंद से भरे हुए रहते हैं. That's what the Bible says. यही तो वह सब कुछ है जो पवित्र बाइबल कहता है. Count it all joy when you go through diverse tests. James 1 chapter 2 verse. याकूब की पत्र 1 अध्याय का 2 वचन पवित्र बाइबल में यही सब कुछ कहा गया है. हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय का 2 वचन. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो.
हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Some thoughts may come to you to dampen your faith, to douse your joy, and dampen your spirit. Always be quick to discard such thoughts. कुछ ऐसी सोचें हो सकता है आपके अंदर आएगी, वो आपके विश्वास को दबा देना चाहता है, आपके आनंद को कुचलना चाहता है, आपके आत्मा को वो दबा देना चाहता है। हमेशा तत्पर रहिए ऐसे सोचों से तुरंत उन सोचों को हटा देने के लिए। हमेशा तत्पर रहिए उन सोचों को तुरंत हटा देने के लिए। बी जॉयफुल ऑलवेज, और आनंदित बने रहिए हमेशा के लिए। द स्पिरिट ऑफ गॉड डज मोर फॉर एंड विथ अस इन एन एटमॉस्फियर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वह बहुत कुछ कर सकता है और हमारे लिए और हमारे साथ वह बहुत कुछ कर सकता है उस वातावरण में जिस वातावरण में आनंद है और खुशियाँ हैं। सो मेक अप योर माइंड टू बी जॉयफुल टुडे एंड ऑलवेज। इसीलिए आप अपने मन को बना लीजिए आनंदित रहना आज और आनंद से भरे रहना आज और हमेशा के लिए।